दवाओं के बारे में एक बात बताइए, उसमें जो एक्सपायरी डेट होता है उसका क्या मतलब? कौन से ट्राइब है जो एंसेस्टर्स टोटम को अपने एंसेस्टर्स से रिलेट करता है, हमारा एंसेस्टर ओरिजिन को अपने रिलेट करता है। You tell me 5 important points where players are playground, players are put by the captain. May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Yes, sir. Thank you, sir. आपने ग्रेजुएशन में केमिकल इंजीनियरिंग जी सर। पढ़ा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में बायोलॉजिकल साइंसेज। यस सर। बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? सर हमने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा था, सेल बायोलॉजी पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था, फिर बायोफिजिक्स पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स जो हमने तो बायोलॉजी में केवल एनिमल किंगडम को ही पढ़ाया जाता है क्या? नहीं सर, प्लांट का भी एक कोर्स था हमारा। ऐसे बायोलॉजी में तो दोनों आता है। यस सर। यस सर। बायोलॉजिकल बायोलॉजी, यस, बोटेनिकल। यस सर। अच्छा, अभी आप कार्यरत हैं 2017 से ही सोशल मीडिया एनालिस्ट के रूप में? नहीं सर, उसी साल मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा, छोड़ भी दिया था ना? सर। वैसे वहाँ काम क्या करते थे? सर मैं जिस कंपनी में था उस कंपनी के क्लाइंट्स थे यूजुअली फार्मा कंपनीज। तो उन फार्मा कंपनीज की जो दवाइयां होती थी, उन दवाइयों के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है ऑनलाइन, क्या साइड इफेक्ट्स लोग अपना बता रहे हैं, उन साइड इफेक्ट्स को लेकर के या फिर उनका क्या ओपिनियन है, उसकी एक रिपोर्ट बना करके हमें पेश करनी रहती थी उन कंपनीज को, जो क्लाइंट्स थे। दवाओं के बारे में एक बात बताइए, उसमें जो एक्सपायरी डेट होता है उसका क्या महत्व है? सर एक्सपायरी डेट जो है वो एक कट ऑफ डेट है कि इस डेट तक जो है दवाइयां अपने 100% पोटेंशियल पर जो है काम करती है। उस एक्सपायरी डेट के बाद जो है उसके बस पोटेंशियल जो है वो कम होता जाता है। पोटेंशियल कम होता चला जाता है। बड़ी तेजी से कम होता है क्या? इसकी जानकारी नहीं है सर। हो सकता है कि अलग अलग दवाइयों अलग अलग रफ्तार से हो। ये क्या है आपका? ओवर थिंकर और रिमेनिंग काम अंडर प्रेशर। यस सर। वो तो दिख भी रहा है, अंडर प्रेशर नहीं है। सर। अच्छा, सोशल मीडिया एनालिसिस, यस सर। ये क्या काम करते थे आप? सर जो दवाइयां रहती थी, जैसे खाली दवाइयों का? ये सर मेनली दवाइयों का ही था। वो जो कंपनी थी वो हेल्थ कंसल्टेंसी कंपनी थी। एक दवाई थी ऑप्डिवो करके। वो ऑप्डिवो जो है वो एक कीमो ड्रग था। तो उस कीमो ड्रग जितने भी कैंसर पेशेंट्स थे और उस दवाई की वजह से जो भी साइड इफेक्ट्स, वो दवाई के सोशल इम्पैक्ट जानना चाहते थे। यस सर। आपने एंथ्रोपोलॉजी कब पढ़ ली? सर एंथ्रोपोलॉजी मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान पढ़ी थी। मैंने ऑप्शनल अपना एंथ्रोपोलॉजी रखा था। एंथ्रोपोलॉजी में आपने क्या पढ़ा? बेसिकली ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं और कुछ? सर ट्राइब्स भी है, इंडियन सोसाइटी भी है, फिर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं अलग अलग थिंकर्स की जो कि सोसाइटी को, कल्चर को एक्सप्लेन करती है। फिर बायोलॉजी का भी पार्ट है, इवोल्यूशन। एंथ्रोपोलॉजी में ही पढ़ते हैं सोसाइटी और कल्चर? यस सर। कल्चर एंड सिविलाइजेशन? यस सर, कल्चर एंड सिविलाइजेशन भी है। क्या डिफाइन कीजिए? कल्चर जो है वो एक थियोरेटिकल है, कंसेप्ट है, और कि जो भी चीज़ एक इंसान जो है समाज में रह करके सीखता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कस्टम्स हो, ट्रेडिशंस हो, वो सब कल्चर हुआ। और सिविलाइजेशन जो है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है किसी भी सोसाइटी का। जैसे कि जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, कितना प्रोग्रेस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, वो सारी चीज़ें सिविलाइजेशन में आती तो मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट कौन हुआ? कल्चर। तो ये सोशल चेंज पढ़ा आपने उसमें? यस सर। क्या थियरीज है मैक्स वेबर की अबाउट सोशल चेंज? मैक्स वेबर सर ने नहीं पढ़ा। नहीं सर। किसकी चेंज पढ़ा है? संस्कृताइजेशन पढ़ा? यस सर, संस्कृताइजेशन पढ़ा। किसकी थ्योरी? सर वो एम एन श्रीनिवास की थ्योरी है। क्या उनका? सर संस्कृताइजेशन में एम एन श्रीनिवास ने बोला कि कास्ट हायरार्की में जो अपर कास्ट रहते हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो लोअर कास्ट हैं लोकली, वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ट्राइबल्स के नेचर को पढ़ा आपने? यस सर। जो उनके कस्टम्स, रिचुअल्स। टोटम क्या होता है? सर टोटेम एक बहुत सारे ट्राइब्स में एक सेंट्रल एक ऑर्गेनिज्म को तो अपने
ट्राइब का एक क्लैन का एक टोटेम मानते हैं और यूजुअली उस टोटेम को लेकर के सर्टेन टैबूज रखते हैं कि उस टोटेम को खाना नहीं है या फिर उस टोटेम को हंट नहीं करना है और उनकी सोसाइटी जो है वो टोटेम जो उस सोसाइटी को उस क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। Your hobby is chess. यस सर। Can you tell me the origin of chess? Sir, the origin of the chess is from India. In the first reference was probably in a book from 7th century. It was attributed to Harshvardhan. 11th century or Harsh- 6th century? 6th century, sir. Harsha. During the times of Harsha, there is probably the first reference to chess mentioned there, sir. What was the ancient name of chess? Chaturanga, sir. Very nice. Okay, what is biological anthropology? Sir, biological anthropology is a field in anthropology. It deals with the evolution of man and how a man evolved from the ancient times. What is unit operation in chemical engineering? Playing chess and cricket. Yes, sir. आपकी मतलब hobby है ना? Yes, sir. They may ask question. To tell me 5 important points where players are in playground. Players are put by the captain Sir, there is for point. controlling the ball. There is point. There is gully. There is mid off. There is mid on. There is long on. Which is the toughest place of fielding? The best fielders are usually placed at point. The toughest. I am asking the question which is different. I would say the short leg in tests. Yes. Can you define race, ethnicity, and clan? Race race refers to a system of classification on the basis of physical characteristics. Physical characteristics like the color of the skin, the texture of hair, the shape and size of nose and head, etc. Ethnicity refers to a system of classification by under which one group tries to separate itself from the other on the basis of certain symbols, certain common things like language or other symbols. And a clan is the smallest unit of a tribe. Have you heard about Dr. Lalita Prasad Vidyarthi? Yes, sir. What was his contribution in the field of anthropology? Sir, he gave the concept of nature man spirit complex, by which he tried to understand how the tribes interacted with nature and how it played a role in its economy. ठीक है. Good. Thank you, sir. ठीक है, इसको मेंटेन रखना है। जी सर। अच्छा है आपका परफॉर्मेंस, जी सर। तो आगे अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। तुरंत चेहरा पर स्माइलिंग लेकिन लाइट कॉन्फिडेंटली आप बोल लेते हैं, लेकिन वह कॉन्फिडेंस चेहरे पर भी दिखाई पड़ना चाहिए। जी सर। मैं शुरुआत बहुत गंभीर थे आप, जी सर। थोड़ा सा स्माइल चेहरे पर रहे ताकि टेंस आप न दिखे। ठीक है। ऐसे आप जवाब में टेंस नहीं थे। जी सर। यह एक पॉजिटिव साइन है। बहुत ठीक है, अच्छा है, थैंक यू। आपने वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. चलिए, अच्छा है. बहुत अच्छा, मेंटेन करिए इसको। थैंक यू सर।